तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं कुणाल फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। जैसे कि हमने जो पिछली क्लास ली थी, पिछली क्लास में हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को पढ़ा था और कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ हमने वहाँ के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे और कुछ क्वेश्चंस हमने आपको होमवर्क के लिए भी दिए थे। तो आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस का। जैसे कि मैंने पिछली शॉर्ट्स में भी अपने बताया था कि जो अगला चैप्टर हमारा होने वाला है वो दिशा और दूरी का होने वाला है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, और कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स अगर आप एक तरीके से देते हो तो उसमें रीजनिंग के सिलेबस में ये चैप्टर तो कंपलसरी है कि होना ही होना है। ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। ये चैप्टर मैं आपको 2 वीडियोस में पढ़ाने वाला हूँ, 2 पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है और एक वीडियो में ये समाप्त नहीं हो पाएगा। तो जो आज की वीडियो है उसमें मैं आपको सारा बेसिक्स क्लियर करने वाला हूँ और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करूँगा इसी चैप्टर के। और इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं इसके कुछ लेंथी क्वेश्चंस लेके आऊँगा। जैसे इसमें कुछ थ्योरम होती है, उसका मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, तो इसके अलावा जो सेकंड वीडियो में लेकर आऊँगा उसमें कुछ अच्छी थ्योरम्स और इसके जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, उनको मैं सॉल्व करूँगा। तो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। और जो भी क्वेश्चंस अगर आपके डाउट हों तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं अपने चैप्टर पे। हम लोग यही चैप्टर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, दिशा और दूरी के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स सिखाना चाहता हूँ। तो पहले यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो पॉइंट्स हमें इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से काम आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए, आपको दिशाएं पता होनी चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको दिशाएं पता होनी चाहिए सारी। ठीक है, दिशाएं। दिशाएं को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शंस। क्या डायरेक्शन की स्पेलिंग सही है? आप लोग देखिए और बताइए हमें। ठीक है, जो दिशाएं होती हैं ये टोटल अगर हम बात करें मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं, तो मुख्य दिशाएं 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। आप ऐसे लाइन खींच लीजिए। इधर होती है पूरब, इधर होती है पश्चिम, इधर होती है उत्तर और इधर होती है दक्षिण। ठीक है, ये 4 दिशाएं आपको पता होनी चाहिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूरब को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट, पश्चिम को कहते हैं वेस्ट, उत्तर को कहते हैं नॉर्थ और दक्षिण को कहते हैं साउथ। ये हमारी 4 दिशाएं होंगी, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, अगर हम बात करें सूरज कहाँ से उगता है, तो आप ध्यान रखना सूरज पूर्व से उगता है। सन राइसेस, सनराइसेस, सनराइसेस मतलब होता है सूर्य क्या उगना। सूरज किस दिशा से उगता है? पूरब से उगता है। अगर हम पश्चिम की बात करें तो आप कहोगे सनसेट। सनसेट मतलब सूर्य जहाँ पे जिस दिशा में डूबता है। अगर हम इन 4 दिशाओं के बारे में बात करें तो आप देख पाओगे कि हर दिशा के बीच में 90 डिग्री का गैप होता है। कितने डिग्री का गैप होता है बच्चे? 90 डिग्री का गैप होता है। ठीक है, ये देखिए आप, 90 डिग्री, 90 डिग्री। आपको पता है कि जब हम एक पूरा चक्कर अपना लगा के कंप्लीट करते हैं तो वो टोटल 360 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप 90 90 90 90 4 चक्कर आप लगा लोगे तो वो पूरा 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी मेन डायरेक्शंस हो गई। मेन डायरेक्शंस के बारे में सिर्फ हमें इतना ही समझना है। ठीक है, यहाँ पे हर दिशा दूसरी दिशा के बीच में जो कोण बनाती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें क्वेश्चंस में आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, अब एक हम दोबारा मैप बनाने जा रहे हैं, डायग्राम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है,
जैसे कि अभी हमने ऊपर 4 दिशाएं हमने पढ़ी हुई थी। पूरब पढ़ी थी, पश्चिम पढ़ी थी, उत्तर पढ़ी थी और दक्षिण पढ़ी थी। यहाँ पे भी पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे 4 दिशाएं हैं। ठीक है, कितनी दिशाएं हैं? 4 दिशाएं हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग हिंदी में कहते हैं उप दिशाएं। क्या कहते हैं? उप दिशाएं। और उप दिशाओं को इंग्लिश में जो हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सब डायरेक्शंस। सब डायरेक्शंस। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है? आप कहोगे उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। उत्तर पश्चिम आप कहो ज़्यादा सही रहेगा, उत्तर पश्चिम कहलाती है। अगर हम कहें उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है, तो ध्यान रखना उत्तर पूर्व। अगर मैं बात करूं दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, ये क्या कहलाती है? इसे कहते हैं दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैं शॉर्ट्स में नाम लिख रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, बाकी आप समझ जाना कि कौन सी दिशा है ये। अगर मैं बात करूँ दक्षिण और पश्चिम के बीच की बात, तो ये आपकी दिशा हो जाती है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये हमारी 4 मेन डायरेक्शंस थी और ये जो हमारी 4 डायरेक्शंस हैं ये हमारी उप दिशाएं हैं, जिसे हम लोग सब डायरेक्शंस इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि 4 मुख्य दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का गैप होता है, 90 डिग्री का फासला होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब आप दिशाओं को देखोगे तो यहाँ पे हर दिशा के बीच में, मैं यहाँ पे मेन दिशा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो मेन डायरेक्शंस और सब डायरेक्शंस दोनों के बीच की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ उत्तर से उत्तर पश्चिम की ओर अगर आप जाते हैं तो इसकी बीच की एक तरीके से डिग्री कितनी होगी, तो आप कहोगे सर ये 45 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक आप आते हो उत्तर पश्चिम से पश्चिम तक, तो ये भी कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। ऐसे ही हर सबके बीच में, सारी दिशाओं के बीच में 45 डिग्री का गैप होगा। ठीक है, अगर आप सीधा ऐसे देखते हो उत्तर से पूर्व की ओर तो वो 90 डिग्री का गैप होगा। ठीक है, और अगर आप उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर देखते हो सिर्फ इतना, तो फिर वो 45 डिग्री का गैप होगा। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बता देता हूँ, मान लीजिए मैंने एक रफली डायरेक्शन ऐसे बना दिया, तो ध्यान रखिएगा अगर आप जब यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो वो 45 डिग्री होगा, यहाँ तक आओगे तो वो 90 डिग्री होगा, फिर यहाँ तक आप आओगे तो वो 135 डिग्री, फिर आप इसके आगे बढ़ोगे ये हो जाएगा 180 डिग्री, फिर आप इसके आगे बढ़ोगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए? इसमें आप 45 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 225 डिग्री, फिर इसके आप आगे आ जाओगे तो हो जाएगा 270 डिग्री, और जब इसके आगे आप बढ़ोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? तो आप कहोगे यहाँ पे 210 215 डिग्री, और जब आप इसमें और इंक्लूड आगे बढ़ोगे तो ये हो जाएगा 200 360 डिग्री। तो ये पूरा हमारा एक चक्कर बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं, अगर आप चाहो तो इन्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना बाकी चीज़ें मैं आपको क्वेश्चंस वाइज आगे पढ़ाने वाला हूँ, वो चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं पढ़ने वाला हूँ दिशा परिवर्तन। अब आप लोग पढ़ने वाले हैं दिशा परिवर्तन के बारे में। इसे दिशा परिवर्तन कह सकते हो या फिर इसे घूर्णन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? घूर्णन कह सकते हो। ठीक है, घूर्णन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है घूर्णन, पहला कौन सा घूर्णन होता है? इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा फोल्ड कर लेता हूँ पेज, एक्चुअली मैं आगे कर देता हूँ। घूर्णन 2 प्रकार के होंगे आपके यहाँ पे। कौन कौन से प्रकार के घूर्णन होंगे? सबसे पहला जो घूर्णन होगा वो होगा दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त परिवर्तन। और दूसरा जो हमारा होगा वो होगा वामावर्त परिवर्तन।
ठीक है। अभी आपको बहुत अच्छे से हम दोनों समझा देंगे कि आखिरकार दक्षिणावर्त क्या होता है और वामावर्त परिवर्तन क्या होता है। दक्षिणावर्त को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। और जो हमारा वामावर्त होता है इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। मैं ज़्यादा आपको इसके बारे में डिफिनेशन नहीं बताऊंगा, मैं सीधे सीधे आपको समझा दूंगा इसके बारे में कि आखिरकार क्या चीज़ें हैं ये। तो देखिए, आप यहाँ पे एक शब्द आपको मिल रहा होगा क्लॉकवाइज का मतलब होता है जिस दिशा में घड़ी घूमे, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है। और आपको पता है कि जो घड़ी होती है, जो घड़ियों में ऐसे सुई लगी होती है, सुई एक घंटे की और एक मिनट की जो सुई होती है वो हमेशा आगे की ओर ऐसे चक्कर लगाती है, ठीक है। हमेशा आगे की ओर सुई बढ़ेगी। अगर 10 बज रहा है तो 10 से 11 बजेगा, 11 से 12 बजेगा, 12 से 1 बजेगा। उल्टा नहीं चलेगी कि 10 है तो 9 बज जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे घड़ी की दिशा में आपने देखा। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है जैसे ये घड़ी है तो घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में और वामावर्त मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अभी इसका जिक्र हम लोग आगे क्वेश्चंस में भी करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे चलिए मैं आपको एक समझा देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मोहन है, मोहन घड़ी की दिशा में, मोहन घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। तो मान लीजिए मोहन खड़ा हुआ है ये, ठीक है। मोहन मान लीजिए उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, उत्तर की ओर। अब क्वेश्चन कह रहा है मोहन घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, तो 90 डिग्री इतना होगा इनका, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और घड़ी की दिशा में बोल रहे हैं तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, आप बताइए। घड़ी की दिशा आगे की ओर, घड़ी जो होती है वो हमेशा आगे की ओर चलती है, तो मोहन आगे की ओर मुड़ेगा। और आगे की ओर कितना मुड़ेगा, 90 डिग्री मुड़ेगा। मतलब जो मोहन है वो पूरब की ओर, उसका फेस जो है, मोहन का फेस पूरब की ओर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे कहता कि मोहन घड़ी की दिशा, मोहन घड़ी की विपरीत दिशा में अगर यहाँ पे लिखा होता मोहन घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, 90 डिग्री मुड़ता है, तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए मोहन है उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, तो अब ये घड़ी की विपरीत मतलब होता है उल्टी दिशा में, मतलब इस दिशा में कितना मुड़ता है, 90 डिग्री मुड़ता है। तो उसका फेस जो है पश्चिम की ओर आ जाएगा, ठीक है। बाकी समझने के लिए आप अभी इतना ही समझिए। अगर आप इसकी फ़ोटो लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना बाकी तो मैं इसके नोट्स बना के आपके लिए अपने टेलीग्राम पर चैनल पर डाल दूँगा। तो जिन भी लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आने वाली जितनी भी मैं वैकेंसी होंगी या क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट, वो सब मैं उसी पे कराऊंगा। तो इतना हमारा हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा बुक से पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छी बुक है ये, इससे आप अगर एक बार कंप्लीट कर लेते हो चैप्टर तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को हमें समझना है। लिखा हुआ है दिशा और दूरी से संबंधित महत्वपूर्ण नियम। लिखा है यहाँ प्रदर्शित उपरोक्त आरेख के अनुसार यदि मध्य बिंदु पर कोई व्यक्ति खड़ा हो, मध्य बिंदु मतलब बीच पॉइंट पे ऐसे खड़ा हो, ठीक है, तो उसके ऊपर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, दाएं की ओर पूरब और बाएं की ओर पश्चिम होगा। सिंपल सी बात है। अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसे खड़ा हुआ है किसी जगह पे, मान लीजिए अपने आप को ही आप मान लीजिए, अगर आप किसी जगह पे सीधा खड़े हो तो आपके इधर क्या होगा, पूरब होगा, ठीक है। इधर क्या होगा, पश्चिम होगा, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, पश्चिम होगा। ऊपर क्या होगा, उत्तर होगा। और इधर नीचे क्या होगा, दक्षिण होगा। सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके ऊपर दाएं बाएं क्या होता है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए दायां बायां क्या होता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। एक व्यक्ति मैं बना देता हूँ,
ये व्यक्ति है, इसका चेहरा जो है आप मान लीजिए किसी भी तरफ है, ठीक है, मान लीजिए सामने की तरफ है, आपकी तरफ है, आपको देख रहा है ये व्यक्ति, ठीक है। तो इसका ये वाला जो हाथ है, ये वाला हाथ, ये आपका राइट हैंड होगा। कैसा हैंड होगा? राइट। इसको हटा दीजिए आप, क्योंकि इसको अगर आप देख के समझेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी। ऐसे समझिए, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आपका फेस सामने की ओर है। कहाँ है? सामने की ओर, ठीक है, आप खड़े हो। तो आपके दो हाथ होंगे, एक इधर हाथ होगा और एक इधर हाथ होगा, ठीक है। ये वाला जो हाथ होगा ये राइट हैंड होगा। कौन सा हैंड होगा? राइट हैंड। और इधर वाला जो हैंड होगा वो होगा आपका होगा लेफ्ट हैंड। और राइट हैंड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं दायां। क्या कहते हैं? दायां। और इसको कहते हैं बायां। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि कोई व्यक्ति है वो अपनी दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ा मतलब अपने राइट की ओर मुड़ा। और कभी भी किसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति है वो अपने बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर मुड़ा मतलब अपने लेफ्ट की ओर मुड़ा। सिंपल सी बात है। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई, इसी प्रकार हम उत्तर पश्चिम के बीच दिशा की उत्तर पश्चिम, सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। अब यहाँ देखिए लिखा, यदि हम किसी दिशा की ओर मुख करके चल रहे हैं तथा किसी बिंदु से हमें दाईं ओर मुड़ना है, तो हम अपने दाईं ओर अर्थात घड़ी की सुई की चलने की दिशा में दक्षिणावर्त 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मुड़ेंगे। यही चीज़ मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाई हुई है, ठीक है। कि अगर कोई व्यक्ति, अगर आपसे सीधा कहा जाए कि आप 90 डिग्री मुड़िए, तो सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, उससे सीधा बोला गया कि आप अपनी ओर दाईं ओर मुड़ जाइए। अभी मैंने आपको बताया दायां इधर और बायां इधर। सीधा आपसे कहा गया कि दाईं ओर मुड़ जाइए, तो दाईं ओर आप ऐसे ही तो मुड़ोगे, इधर ही का तो मुड़ोगे आप, सिंपल सी बात है। और जब आप सीधा दाईं ओर मुड़ोगे तो आपके आने वाले रास्ते में और मुड़ने वाले रास्ते के बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको समझाई जा रही है, कोण बनाते हुए मुड़ना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री का ही कोण बना के मुड़ना है। ऐसा नहीं है कोई मोहन जा रहा है ऐसे, मोहन से कहा गया दाईं ओर मुड़ो तो वो ऐसे मुड़ गया, ऐसे नहीं मुड़ना है। दाईं ओर मतलब सीधा एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में उसको मुड़ना होता है, ठीक है। घड़ी की सुई की दिशा में, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। लिखा है ठीक इसी प्रकार यदि बाईं ओर मुड़ना हो, मतलब सेम चीज़ आपको बाईं ओर भी करनी है। अगर बाईं ओर मुड़ना हो तो बाईं ओर भी आप 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मुड़ोगे और एकदम सीधा मुड़ोगे, किसी भी डायरेक्शन में नहीं मुड़ोगे, एकदम बायां मतलब सीधा बायां आपको मुड़ना है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय परछाई बनने की दिशा निश्चित होती है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। परछाई हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में बनती है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सूर्य उदय हो रहा है, सूर्योदय मतलब सूरज निकलने का समय, और सूर्य, और दूसरा क्या लिखा हुआ है? सूर्य अस्त। सूर्य अस्त मतलब सूर्य के डूबने का समय, या सूर्य के एक तरीके से सनसेट होने का टाइम, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, सूर्य उदय होने का समय हो चाहे सूर्य अस्त होने का समय हो, जो परछाई बनती है ना किसी व्यक्ति की, वो हमेशा निश्चित बनती है, वो फिक्स होती है। क्योंकि कोई परछाई हमेशा गलत तरीके से नहीं बन सकती। किसी चीज़ की आप परछाई कब बनेगी? सीधी सी बात है, मान लीजिए पेंसिल है, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे रखता हूँ, सामने से जब इस पर लाइट पड़ती है तो इसकी परछाई हमेशा पीछे ओर पड़ती है। हमेशा आप ध्यान रखना, जिधर से लाइट आती है किसी वस्तु पे, जिधर से प्रकाश पड़ता है, हमेशा उस वस्तु की परछाई हमेशा उस वस्तु की छाया जो होती है, जो शैडो होती है, वो हमेशा आई हुई लाइट से, जहाँ से प्रकाश आता है, प्रकाश का स्रोत, हमेशा प्रकाश के स्रोत के विपरीत दिशा में बनती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊँ, मान लीजिए यहाँ पे मोहन खड़ा हुआ है, यहाँ पे कौन खड़ा हुआ है? मोहन खड़ा हुआ है, और ये उसकी पूरब की दिशा है और ये उसकी पश्चिम की दिशा है। और आपसे कहा जाए कि पूरब सुबह, मोहन जो है सुबह की ओर, सूरज की ओर मुँह करके ऐसे खड़ा हुआ है, सूरज की ओर, और सूरज कहाँ निकल रहा है? पूरब से निकल रहा है। तो सीधी सी बात है, प्रकाश का स्रोत क्या है? प्रकाश कहाँ से आ रहा है? पूरब से आ रहा है। और मैंने आपको क्या बताया? प्रकाश के हमेशा विपरीत दिशा में परछाई बनती है। तो प्रकाश इधर से पड़ेगा तो इसकी परछाई हमेशा कहाँ बनेगी? पश्चिम की ओर बनेगी, ठीक है। क्वेश्चंस में आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती, इसलिए उस समय परछाई हमारे पैरों के नीचे बनती है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, कोई भी परछाई की कोई डायरेक्शन वहाँ पे नहीं होगी। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि व्यक्ति किस ओर या किस दिशा में जा रहा है, तो व्यक्ति के मुंह की स्थिति दिशा ही होती है। कहने का मतलब है, अगर आप तक किसी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, तो ध्यान रखना जिस
दिशा की ओर उसका चेहरा होगा, वो व्यक्ति उसी दिशा की ओर जा रहा होगा। ठीक है, चलिए। तो व्यक्ति के मुंह की स्थिति ही दिशा है, जैसे मैंने बता दिया। लिखा है उत्तर, जवाब वही दिशा होती है तथा यदि प्रश्न में पूछा जाए कि व्यक्ति कहाँ है, कहाँ खड़ा है एक तरीके से, तो उत्तर क्या होगा? उत्तर वही दिशा होगी जो प्रारंभिक बिंदु सापेक्ष व्यक्ति की स्थिति होगी, जहाँ पे वो स्थित होगा, जहाँ पे उसका फेस होगा, जहाँ पे वो खड़ा होगा। यदि प्रश्न में प्रारंभिक बिंदु या किसी अन्य बिंदु से दूरी पूछी जाए तो सदैव न्यूनतम दूरी ही ज्ञात करनी है। कहने का मतलब है, यहाँ पे तुम्हारी ये थ्योरम लगेगी पाइथागोरस, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो कहने का मतलब, इस पॉइंट का मतलब, ये जो पॉइंट है ये इससे रिलेट है। कहने का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति से उसकी एक तरीके से अंतिम स्थिति के बीच में जो दूरी पूछी जाए, मतलब प्रारंभिक स्थिति मतलब जहाँ से उसने चलना शुरू किया था, और अंतिम स्थिति मतलब जहाँ पे उसने चलना बंद किया है, जहाँ पर वो खड़ा हुआ है, तो उसके बीच में जब भी दूरी पूछी जाए तो हमेशा आप उसके बीच की न्यूनतम दूरी को निकालेंगे, ना कि उसकी सारी डायरेक्शंस को कैलकुलेट करेंगे कि जितना वो चल कर गया है। नहीं, हमेशा उसके बीच की आप कैसी दूरी निकालेंगे? न्यूनतम दूरी आप निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले अच्छे से। देखिए, पहला एग्जाम्पल जो है हमारा, पहला एग्जाम्पल है हमारा दिशा पर आधारित। लिखा हुआ है, ऋतिक अपने कार्यालय से सीधा पूर्व की ओर गया। देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आप करिए, अगर आप शुरुआत से पढ़ रहे हैं, पहली बार अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं आप, तो सिंपल सी बात है, आप सीख ही रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या बना लें? दिशाएं बना लें, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और हमेशा अपने आप को बीच से ही शुरू करें। ठीक है, ये आपको एक तरीके से आना चाहिए करना। अब क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ऋतिक अपने कार्यालय से सीधा पूर्व की ओर गया और 4 किमी चला। पहले ये आप याद रखिए, पूर्व की ओर गया, यहाँ से इसको स्टार्ट करिए, कहाँ गया? पूर्व की ओर ऐसे गया, और कितना चला? 4 किलोमीटर। हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, समझ में आया? अब आगे क्या कह रहा है, चलने के बाद दाएं मुड़ा। अब मान लो जो ऋतिक है वो यहाँ पे चल के यहाँ आ गया, इतना 4 किलोमीटर। अब यहाँ पे चलने के बाद वो दाएं मुड़ेगा। दायां किधर मुड़ेगा? अभी मैंने आपको बताया कि दायां जो होता है वो सीधे हाथ की तरफ की दिशा होती है, और बायां होता है वो उल्टे हाथ की दिशा होती है। इस समय जो ऋतिक है वो पूरब की ओर चेहरा करके चल रहा है, और उसका चेहरा जो है वो पूरब की ही ओर है। तो आप एक बार सोच के देखो, अपने आप को उस जगह आप रखो कि अगर आप पूरब की ओर चल रहे हो, आपका चेहरा पूरब की ओर है, तो आपका सीधा हाथ कौन सा होगा? सीधी बात है, इधर का ही होगा। तो हम लोग उसको इधर मुड़ा देते हैं। ठीक है, मुड़ा दिया। अब क्या कह रहा है, वहाँ से उसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की। मान लो अब ऋतिक यहाँ से मुड़ा, और मुड़ने के बाद उसने कितनी किलोमीटर की दूरी तय की? 3 किलोमीटर की। ये हमने लिख दिया। ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चंस के लास्ट में ये पूछ ले कि वो कितनी दूरी चला, या वो, ठीक है ना, इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन से बना सकता है। तो आप नंबर्स भी लिखते जाओ कि कितने कितने किलोमीटर या मीटर वो चल रहा है। अब आगे क्या कह रहा है, अब आगे कह रहा है कि कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, 3 किलोमीटर की दूरी तय की और फिर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ गया। अब ऋतिक जो है यहाँ पर आया, और यहाँ पर 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपने दाएं मुड़ गया, दायां। अब ऋतिक इधर चल रहा है, ठीक है, तो इसका फेस इधर है, तो दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। ये चीज़ आपको करनी आनी चाहिए। अब ये फिर से अपने दाईं ओर मुड़ गया। अब क्या कह रहा है, वहाँ से उसने 4 किलोमीटर की दूरी तय की। दाएं मुड़ के उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की? 4 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, और अंत में वह बाएं मुड़ा और सीधा दिशा चलने लगा। कहने का मतलब है, जब वो 4 किलोमीटर की उसने दूरी तय की, और क्या कह रहा है, और अंत में वह बाएं मुड़ा, अंत में वह बाएं मुड़ गया। बाएं मतलब इधर, बायां इधर होगा या इधर होगा? ये तो सीधे हाथ की दिशा है, बायां इधर होगा। ठीक है, क्योंकि जो ऋतिक है, ऋतिक का चेहरा कहाँ है? फेस सामने की ओर है, सामने की दिशा की ओर है। तो ये उसका दायां होगा इधर वाला, और इधर वाला बायां होगा। तो ये बाएं की ओर मुड़ा और सीधा चलने लगा। सीधा कितना चला, उसकी दूरी यहाँ पे नहीं बताई गई है।
अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, अंत में ऋतिक किस दिशा में चल रहा है। भैया बताओ ऋतिक किस दिशा में चल रहा है, बताइए किस दिशा में चल रहा है ऋतिक, कौन सी दिशा में ये एरो है, आप बताओ। ये एरो आपको दक्षिण दिशा में दिख रहा है, तो सीधी सी बात है जो ऋतिक है वो दक्षिण दिशा में चल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आप देख लीजिए यहाँ पे डायग्राम कैसे बना हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सेम एज डायग्राम यहाँ पर भी मैंने आपको बताया है पूरा अच्छे से, आप समझ लीजिए। क्वेश्चंस जो है ये एसएससी सीपीयू में पूछा गया है 2020 में, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन एग्जाम्पल है एक तरीके का, लिखा हुआ है गिरिधर एक मंदिर में था और उसका मुख पश्चिम की ओर था। सबसे पहले मैंने आपको बताया है पूरब लिखिए, पश्चिम लिखिए, उत्तर लिखिए और दक्षिण लिखिए। गिरिधर जो था उसका चेहरा पश्चिम की ओर था, ऐसे आप बना लो एरो, ठीक है, ये पॉइंट है जहाँ पर वो खड़ा है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। वह टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, दक्षिणावर्त दिशा, और मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया हुआ है दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, वामावर्त मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि टोकन लेने के लिए, मान लीजिए टोकन लेना हो या कोई दूसरा सामान लेना हो, कुछ भी लेना हो, ठीक है, एक मिनट कैमरा थोड़ा सा सेट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो टोकन लेने के लिए वो किस दिशा में मुड़ता है, दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। अच्छा मान लीजिए जो गिरिधर है वो इधर खड़ा हुआ है, पहली चीज़ तो दक्षिणावर्त मुड़ेगा, दक्षिणावर्त मैंने बताया घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की जो सुई होती है वो ऐसे चलती है या ऐसे चलती है, आप कहोगे सर ऐसे चलती है, तो वो इसी दिशा में मुड़ेगा आगे की ओर। तो आगे की ओर कितना मुड़ेगा, 45 डिग्री मुड़ेगा। मैंने आपको कितनी दिशाएं बताई थी, मैंने आपको टोटल 8 दिशाएं बताई थी, 4 मुख्य दिशाएं बताई थी और 4 मैंने आपको उप दिशाएं बताई थी जिन्हें सब डायरेक्शंस कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक दिशा के बीच में 90 डिग्री का गैप होता है और जब उसके बीच में जो दिशाएं होती उप दिशा जिसे कहते हैं हम लोग, उसके बीच में 45 डिग्री का गैप होता है। तो ये 45 डिग्री जब मुड़ेगा तो ये यहाँ पर रुकेगा इस दिशा में, सीधी सी बात है। अगर गिरिधर यहाँ से अपने दक्षिणावर्त इस दिशा में मुड़ेगा, वो भी कितना 45 डिग्री, तो वो इस दिशा में रुकेगा, और ये कौन सी दिशा है, आप कहोगे सर ये उत्तर पश्चिम दिशा है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन आप पढ़ते जाओ वैसे वैसे आप उसको सॉल्व करते जाओ, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। फिर दक्षिणावर्त दिशा में और 180 डिग्री मुड़ता है। अब यहाँ पर ये खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर वो रुक चुका है, तो यहाँ से फिर से वो दक्षिणावर्त 180 डिग्री मुड़ेगा। कितने डिग्री मुड़ेगा, 180 डिग्री मुड़ेगा। 180 डिग्री मतलब क्या है, यहाँ से 180 डिग्री कितना होगा, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 डिग्री होगा, ठीक है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दिशा, ये फिर से 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब अगर आप देखो जब ये यहाँ से यहाँ तक मिलेगा तो ये 45 डिग्री पूरा कर चुका है। कितना पूरा कर चुका है, 45 डिग्री। फिर जब ये आगे 90 डिग्री और घूमेगा, 90 डिग्री मैं यहाँ से नहीं घुमा रहा हूँ, 90 डिग्री मैं इसको यहीं से घुमा रहा हूँ, ठीक है। वो बस मैंने आपको समझाने के लिए वो एरो बना दिया है, आप चाहे यहाँ समझ जाओ चाहे आप यहाँ समझ जाओ, ठीक है। फिर से वो कितना घूमा, 90 डिग्री। जब वो 45 डिग्री और घूमा तब वो पहुँचा उत्तर पे। कहाँ पहुँचा, उत्तर पे। उत्तर पहुंचने के बाद जब हमने उसको 90 डिग्री और घुमाया, आपको पता है 90 डिग्री हम जब घुमाएंगे तो वो एक दिशा से दूसरी दिशा पर पहुंच जाएगा, क्योंकि दो दिशाओं के जो बीच का जो गैप होता है वो हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। मैंने आपको बता कर रखा है पहले ही, ठीक है। तो जब 90 डिग्री पर हमने उसको पहुँचाया तो वो किस दिशा में पहुँच गया, वो पूरब दिशा में पहुँच गया। किस दिशा में, पूरब दिशा में। 90 और 45 135, क्या अभी 180 हुआ, अभी 180 नहीं हुआ, अभी हमें इसको 45 डिग्री और घुमाना है, और जब 45 डिग्री और घुमा देंगे तो हमारा 180 डिग्री का चक्कर पूरा हो जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। तो जब इसको 45 डिग्री, देखिए अभी ये पूरब पे खड़ा है, 90 डिग्री घुमाने के बाद अभी ये पूरब पे खड़ा है। जब इसको 45 डिग्री और घुमाएंगे,
45 डिग्री घुमाएंगे, अगर 90 डिग्री घुमा देंगे तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, दक्षिण में पहुँच जाएगा। हमें इसे 90 डिग्री नहीं घुमाना है, हमें इसे कितना घुमाना है, सिर्फ 45 डिग्री घुमाना है। और 45 डिग्री घुमाने के बाद हमने इसको यहाँ पर क्या किया, रोक दिया। तो अब बताओ ये किस दिशा में खड़ा है, किसके बीच की दिशा है ये, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा है। तो अभी ये दक्षिण पूर्व की दिशा के बीच में खड़ा हुआ है, ठीक है। और 180 डिग्री अपना घूम भी चुका है, चक्कर भी लगा चुका है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर वह वामावर्त, वामावर्त मतलब उल्टा घूमेगा, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। मतलब अभी वो यहाँ पर खड़ा हुआ है तो वो अब आगे की ओर 45 डिग्री नहीं घूमेगा। क्वेश्चन कह रहा है फिर वह वामावर्त 45 डिग्री मुड़ता है। वामावर्त मतलब वापिस वो घूमेगा, घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा। कितनी डिग्री घूमेगा, 45 डिग्री घूमेगा। भैया अभी वो दक्षिण पूर्व दिशा में खड़ा हुआ है और दक्षिण पूर्व दिशा में आने के लिए उसको पूर्व से 45 डिग्री तो मुड़ना पड़ा था। अगर वो वापस फिर से पूर्व की ओर 45 डिग्री मुड़ जाएगा तो ये वाला 45 तो ख़त्म हो जाएगा, फिर से वो वापस कहाँ आकर खड़े हो जाएगा, पूर्व पर ही आके खड़ा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर वो 45 डिग्री फिर से वापस घूम जाता है घड़ी की उल्टी दिशा में तो वो किस दिशा में खड़ा होगा, पूर्व दिशा में खड़ा होगा। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब उसका मुख किस दिशा में है। सिंपल सा क्वेश्चन, बताओ भैया किस दिशा में वो खड़ा है, जिस दिशा में वो खड़ा है उसी दिशा में उसका मुख है। आप कहोगे सर ये पूर्व दिशा में खड़ा है तो पूर्व दिशा में ही उसका क्या होगा, मुख होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये रहा आपका पूरा डायग्राम और ये विद क्वेश्चंस, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा चैप्टर क्वेश्चन है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। दूरी पर आधारित है। टाइप 2 है ये, वो टाइप 1 का था, ये टाइप 2 है और इसको कहते हैं दूरी पर आधारित। चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठोगे ये चैप्टर आपको ज़रूर मिलेगा। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, आने ही आने हैं, इसलिए आप अच्छे से प्रिपेयर करो, सारे रूल सीखो इसके साथ साथ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये लिखी हुई हैं, कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो। चलिए पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु की दिशा एवं दूरी संबंधित जानकारी दी होती है। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की जानकारी होती है यहाँ पे, ठीक है। तथा प्रारंभिक स्थान से अलग अलग दिशाओं की दूरियों में भ्रमण करते हुए किसी निश्चित बिंदु पर पहुंचकर प्रारंभिक स्थान की दूरी पूछी जाती है। कहने का मतलब है आपको एक पॉइंट से आपको चलाया जाएगा, वहाँ से आपको दाएं भी मुड़ाया जाएगा, बाएं भी मुड़ाया जाएगा, ऐसे ही घुमा फिरा के आपको किसी जगह पे पहुँचा देंगे। फिर उस जगह से जहाँ पे आप पहुँच चुके हो गए, उस जगह से आपकी शुरुआती बिंदु जहाँ से आपने चलना शुरू किया था वहाँ की दूरी पूछी जाएगी। और वहाँ की दूरी फिर आपको निकालने के लिए थोड़े से वहाँ पे माइनस प्लस भी करना पड़ेगा और उसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का भी वहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा काम, पूर्व लिखिए, पश्चिम लिखिए, उत्तर लिखिए, दक्षिण लिखिए। पहला काम तो हमारा यही होता है, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, आप चाहे तो इसको आप मन में याद कर लीजिए, ठीक है। आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन करना स्टार्ट करें तो अपना एक पॉइंट बनाएं इस तरह से, और जैसे ही आप पॉइंट बनाएं तो आपके मन में होना चाहिए कि इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। 4 पॉइंट तो आपको ध्यान रखने हैं। लेकिन अभी आप सीख रहे हो तो अभी आप इस तरीके से ये वाला डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्राची ने ए स्थान, मान लीजिए ये जो स्थान है ये ए है, ठीक है। प्राची ने ए स्थान से चलकर पूर्व की ओर बी स्थान तक 10 फीट की दूरी तय की। ए स्थान से चली प्राची और यहाँ बी तक पहुँची पूर्व की ओर चलकर, ये पूर्व है, ठीक है। पूर्व की ओर चलकर बी स्थान तक पहुँची और उसने कितनी दूरी कवर की, 10 फीट। 10 फीट हो, 10 मीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो, डस नॉट मैटर, हमने 10 लिख दिया बस, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, तब वह दाईं ओर मुड़ी और 3 फीट चली। अब प्राची इधर खड़ी हुई है, प्राची का दायां कौन है बायां कौन है आप बताओ। प्राची का सीधा हाथ इस दिशा में होगा, उल्टा हाथ उस दिशा में होगा, तो सीधी बात है प्राची दाईं ओर मतलब इस दिशा की ओर मुड़ेगी। तो प्राची जब दाएं की ओर, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, वह दाईं ओर मुड़ी और 3 फीट चली, तो इसको दाईं ओर यहाँ मुड़ाएंगे और 3 मीटर 3 फीट और चलाएंगे। अब आगे, फिर वह दाईं ओर मुड़ी 14 फीट चली।
अब प्राची यहाँ खड़ी हुई है, तो जब भी कोई व्यक्ति उल्टा खड़ा होता है तो ध्यान रखना उसका दायां जो होता है वो बायां बन जाता है और जो बायां होता है वो दायां बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति सीधा खड़ा है चेहरा सामने करके तो ये हाथ उसका दायां होगा, इधर वाला, ठीक है, और इधर वाला जो होगा वो बायां होगा। और जब कोई वही उल्टा खड़ा हो जाए तो ये बायां हो जाता है और ये दायां हो जाता है। तो प्राची इस समय उल्टी दिशा में खड़ी है, तो प्राची का बायां ये है और दायां ये है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ी और 14 फीट चली। तो दायां ये है तो इसको इस तरफ चलाएंगे। और कितना चली, 14 चली। और अगर 14 चली है तो इसकी जस्ट ऊपर की जो लाइन है वो 10 फीट की है। तो सीधी सी बात है, अगर 14 हम उसको चलाएंगे तो इस लाइन से थोड़ी सी बड़ी लाइन हम बनाएंगे। ठीक है, ये तो लॉजिक है, आपको पता होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वह स्थान ए से कितनी दूरी पर है। अब आप देखो, ये स्थान ए था, ठीक है, जहाँ से उसने चलना शुरू किया था, और यहाँ पर वो खड़ी हुई है। अब आपसे पूछ रहा है इसकी बीच की दूरी क्या है। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आप एक चीज़ बताइए, इसके बीच की दूरी तो आपको पता है, पाइथागोरस में आपको दो साइडों की दो किनारों की लंबाई आपको पता होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करने के लिए। आप देखोगे कि यहाँ की जो इसकी जो ये दूरी है, ये वाली सीधी सी बात है, जो इतनी दूरी इधर की होगी उतनी ही दूरी इधर की भी होगी। तो इधर की दूरी कितनी है, 3 है। अब आपको बताना है ये लाइन, इस लाइन की दूरी क्या है। अच्छा आप बताइए, ये जो पूरी जो लाइन थी ये पूरी लाइन कितनी थी, 14 थी। ठीक है, आप एक चीज़ यहाँ पे देखोगे कि ये वाली लाइन जो है और ये वाली लाइन जो है ये दोनों बराबर हैं, लेकिन जो थोड़ी सी लाइन एक्स्ट्रा बढ़ गई ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। हमें इसी की दूरी पता करने की आखिरकार कितनी लंबी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा एक लाइन है 10 सेंटीमीटर की मैंने खींची, और एक मैंने इससे और थोड़ी सी लंबी लाइन खींच दी 12 की। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मैंने एक्स्ट्रा लाइन ये खींची हुई है, एक्स्ट्रा लाइन ये कितने मीटर की है, तो आप कुछ मत करो, आप बड़े नंबर में छोटा नंबर घटा दो, एक्स्ट्रा लाइन की दूरी निकाल आएगी। तो वैसे यहाँ पर जो बड़ी वाली लाइन थी वो कितनी थी, वो 14 मीटर की थी, 14 फीट की। और जो छोटी वाली लाइन थी वो कितने की थी, वो 10 फीट की थी। तो आप क्या करो, 14 में 10 घटा दो, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये जो निकली हुई एक्स्ट्रा लाइन है ये कितने की है, ये 4 फीट की है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है इनके बीच की दूरी। यहाँ से अगर प्राची को अपने घर यहाँ पे पहुँचना होगा तो उसको कितनी न्यूनतम दूरी तय करना पड़ेगा। आपको दो किनारों की दूरी पता चल चुकी है, यहाँ की जो दूरी है वो है 3 और यहाँ की जो दूरी है वो है 4, और आपको इसको पता करना है, इसको हमें नहीं पता। तो क्या करोगे आप, x = 4 का स्क्वायर आप करा दो, प्लस x स्क्वायर है ये, 3 का स्क्वायर आप करा दो। एक्स स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 16 और 9 मिला के 25। एक्स स्क्वायर = 25। बताइए 25 किसका स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो प्राची को न्यूनतम दूरी जो कवर करनी पड़ेगी, जो न्यूनतम दूरी उसे एक तरीके से चलनी पड़ेगी अपने प्रारंभिक स्थान पहुंचने के लिए, वो जो न्यूनतम दूरी होगी वो क्या होगी, वो होगी 5 फुट। ठीक है, 5 फीट कह दो, 5 फुट कह दो, 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, तो वही होगा। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 5 फीट इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, अब तीसरा टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं दिशा और दूरी दोनों पर आधारित प्रश्न को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या लिखा हुआ है। प्रश्न लिखा हुआ है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दूरी पर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आपसे दूरी भी पूछी जाएगी इस टाइप के क्वेश्चन में, आपसे दिशा भी पूछी जाएगी कि आखिरकार वो किस दिशा में है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले आप 4 दिशाएं बना लीजिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और बीच में पॉइंट रखिए। ठीक है, इतना करना आपको देखिए आना चाहिए अगर आप सीख रहे हैं तो। लिखा है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, ये दक्षिण है, दक्षिण की ओर हमने उसको कितना चलाया, 12 चलाया।
फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला। अब आप बताइए बाईं ओर मुड़वाना है, किधर मुड़ेगा? ये अपनी उल्टी दिशा में खड़ा हुआ है। और मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई व्यक्ति सीधा खड़ा होता है तो ये दायां होता है, ये बायां होता है। और जब कोई व्यक्ति उल्टा खड़ा होता है तो ये बायां होता है और ये दायां होता है। तो ये उल्टा ही तो खड़ा हुआ है इस समय। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको बाईं ओर मुड़ाकर 16 मीटर चलाना है। तो बायां किधर होगा? इधर होगा। तो इसको बाईं ओर ऐसे मुड़ा देंगे और कितना चला देंगे? 16 चला देंगे। चला दिया 16। अब आगे क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहे हैं उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा और 12 मीटर चला। अब ये इधर खड़ा हुआ है, इधर वाला हिस्सा इसका होगा दायां और उधर वाला होगा बायां। तो हम उसको उधर की ओर चलाएंगे, उधर की ओर मोड़ के इसको कितना चलाएंगे? 12 चलाएंगे भैया। 12 ये भी चला था, 12 इधर भी चला है, तो ये लाइन कैसी होगी? सेम होगी। अब क्या पूछ रहे हैं, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। क्वेश्चन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है, अपने प्रारंभिक स्थान से। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से। कहने का मतलब है, अब आप जब उस व्यक्ति की जब आप दूरी देखोगे, जब आप उस व्यक्ति को देखोगे तो आप कहाँ से देखोगे? क्या आप व्यक्ति से अपने प्रारंभिक स्थान को देखोगे या आप अपने प्रारंभिक स्थान से उस व्यक्ति को देखोगे? तो ध्यान रखना, क्वेश्चन कह रहा है अपने प्रारंभिक स्थान से। तो आपको कहाँ से देखना है उस व्यक्ति को? अपने प्रारंभिक स्थान से देखना है। बहुत लोग गलती का ये कर देते हैं कि वो लोग इधर से देख लेते हैं। वो सोचते हैं कि जहाँ पे व्यक्ति खड़ा है उस व्यक्ति से देखेंगे हम, किसको? अपने प्रारंभिक स्थान को, जो कि पूरी तरीके से गलत हो जाता है। क्वेश्चन में दिया है प्रारंभिक स्थान से, तो आपको देखना कहाँ से है? प्रारंभिक स्थान, मतलब इस जगह से आपको देखना है। अब बताइए, इस जगह से जब आप देख रहे हो तो वो व्यक्ति किस दिशा में खड़ा हुआ है? आप मान लीजिए इधर खड़े हो, कोई व्यक्ति है इधर से देख रहा है आपको, तो जब वो व्यक्ति आपको देखेगा इधर की ओर तो आप किस दिशा में खड़े हो? सीधी बात है, आप पूरब दिशा में खड़े हुए हो। और कितनी दूरी पर खड़े हुए हो? जितनी दूरी नीचे की है, कवर की है आपने, उतनी दूरी ऊपर भी आपने कवर की होगी, या उतनी दूरी का गैप होगा आपके आपके और उस प्रारंभिक स्थान बिंदु के बीच में, उस व्यक्ति के बीच में और उस प्रारंभिक स्थान के बिंदु के बीच में। जितनी दूरी उसने पहले चली होगी वही दूरी यहाँ पर भी होगी, सिंपल सी बात है। तो कितनी है नीचे? 16। तो ऊपर की भी दूरी कितना होगी? 16। तो पूरब की ओर वो खड़ा है और कितना खड़ा है? 16 मीटर दूर खड़ा है। तो देखिए ऑप्शन 4 है, पश्चिम 16 मीटर नहीं, पूरब 16 मीटर, पूरब 40 मीटर, पश्चिम 40 मीटर। आंसर होगा पूरब 16 मीटर। आंसर नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। तो लगभग मैंने आपको इसके सारे पॉइंट्स समझा दिए हैं और इसके जितने भी टाइप्स थे क्वेश्चंस के मैंने आपको समझा दिए हैं। सारी दिशाएं मैंने आपको बता दी हैं, सारी रूप दिशाएं मैंने आपको बता दी हैं, और जो एग्जांपल्स थे बुक में वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बस यही 2 चीज़ें बची हुई हैं, तो वो हम अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और जो प्रीवियस इस क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में वो हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। और ठीक है, तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसका आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, और अगर एक तरीके से देखा जाए तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप इतनी चीज़ें ही अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। ठीक है, आप कोई भी बुक उठाएंगे, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो उसमें जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उन क्वेश्चंस को आप इन्हीं रूल्स के हिसाब से आप कर लोगे। अब बस आपकी प्रैक्टिस बची हुई है और प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।